फवाद चौधरी का सुप्रीम कोर्ट से सिंध में आर्टिकल 140A लागू करने का मुतालबा। कहते हैं वजीर आला सिंध कौम परस्त सियासत कर रहे हैं। सूबाई हुकूमत को 3 साल में 1600 से 1800 अरब रुपए दिए। इतना पैसा गया कहां? सूबाई हुकूमत अब तक पुलिस भी ठीक ना कर सकी। हर साल विफाक की मिन्नत करती है कि रेंजर्स को सूबे में रहने दिया जाए। सूबाई कबीना के अरकान पर सिंध के अवाम का पानी चोरी करने का इल्जाम। बिलावल भुट्टो ने बजट में अवाम पर 450 अरब रुपए के टैक्सेस को जालिमाना करार दे दिया। कहते हैं हुकूमत ने कोई ऐसी शय नहीं छोड़ी जिस पर टैक्स ना लगाया हो। फोन कॉल, SMS और इंटरनेट पर टैक्स लगाकर अगले ही दिन वापस लेना हुकूमती बौखलाहट का सबूत है। PTI MF बजट में अवाम दुश्मन इकदाम को बेनकाब करते रहेंगे। बजट की बुनियाद झूठ है, नंबरों की हेराफेरी की गई। हुकूमत अवाम को नहीं खुद को धोखा दे रही है। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि मुल्क की मईशत 2018 की सतह से भी कम है। वजीर खजाना कहते हैं प्राइवेटाइजेशन से 252 अरब रुपए की प्रोसीड्स हासिल होगी। असासे बेचकर इनकम हासिल नहीं की जाती। बजट में कीमतें कम करने का कोई निजाम बनाया है तो दिखा दें। मुल्क में सिर्फ बिलावल और शहबाज की करप्शन ग्रोथ रुकी, मईशत तरक्की कर रही है। अब महंगाई नीचे आने का वक्त है। वजीर मुमलिकत फरूख हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं तमाम अच्छी खबरों के बावजूद अपोजिशन का टोला मायूसी फैलाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। अपोजिशन एहतजाज करती रह जाएगी और बजट पास हो जाएगा। मजीद बोले मरियम नवाज इसलिए गायब हैं क्योंकि चचा ने पांव पकड़ लिए। सिंध में हॉस्पिटल्स, सड़कों, पुलों और जंगलात में नुमाया काम हुआ। आप ऐसे काम खैबर पख्तूनख्वा में दिखा दें। नासिर हुसैन शाह का PTI को चैलेंज। कहते हैं KPK का कोई हॉस्पिटल दिखा दें जो NICVD, GIMS, SIUT के बराबर हो। वज़ीर इत्तलात सिंध ने PTI पर इलेक्शन कमीशन कश्मीर से मिलकर इंतखाबी फहरिस्त में हेराफेरी का इल्जाम भी लगा दिया। कुलभूषण यादव का केस बिगाड़ने वाले मुस्लिम लीग नून है। हिंदुस्तान चाह रहा है कि उसे काउंसिल रसाई न दी जाए और हम इस बहाने की आड़ में दोबारा पाकिस्तान को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में घसीटें। भारतीय जासूस कुलभूषण का केस नून लीग ने बिगाड़ा। भारत बहाने से केस दोबारा ICJ ले जाना चाहता है। उम्मीद है हमारी अपोजिशन भारत की चालों को समझेगी। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद बोले जो भी एहतसाब के अमल से गुजर रहा है सफाई का मौका दिया जाएगा। हम शफाफ एहतसाब चाहते हैं, इंतकामी सियासत के कायल नहीं। एहसन इकबाल को बजट का मुतालबा करने का मुशर। मुल्क में बारिश बरसने इससे गर्मी की शिद्दत में कमी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में गरज चमक के साथ बारिश और जालाबारी। दरख्त और साइन बोर्ड्स गिर गए। लाहौर समेत पंजाब में भी अब्र करम खूब बरसा। कोहलू और दीगर पहाड़ी इलाकों में नदी नालों में तुग़यानी। कोरोना वायरस से मजीद 56 मरीज दम तोड़ गए। 24 घंटों में 1239 नए केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक कोरोना से अमवात 21,689 और केसेस 9,41,170 हो गए। मुस्बत केसेस की शरह 3.4% रही। उधर कोरोना वैक्सीन लगवाने से इनकार पर बन्नू पुलिस के 11 एहलकार मुअत्तल। सिंध का आइंदा माली साल का बजट 15 जून को पेश किया जाएगा। खदोखाल सामने आने लगे। वबाई अमराज हॉस्पिटल्स के लिए 9 अरब रुपए मुख्तस। सखर, मीरपुर खास, बेनज़ीराबाद में इन्फेक्शन डिजीज हॉस्पिटल कायम किए जाएंगे। हैदराबाद, लाड़काना में भी वबाई अमराज के हॉस्पिटल बनेंगे। अब्बासी शहीद हॉस्पिटल कराची का तौसीई मंसूबा भी सिंध बजट में शामिल। आम आदमी के लिए बजट में कुछ नहीं है। रहनुमा पीपल्स पार्टी सलीम मानवी वाला की वफाकी हुकूमत पर तनकीद।
कहते हैं क्रूड ऑयल पर 17% सेल्स टैक्स से ऑयल की कीमतें बढ़ेंगी। LNG पर भी सेल्स टैक्स लगा दिया गया। बरामदात 7 साल से वहीं खड़ी हैं। तरसीलात ज़र एक्सपोर्ट से ज़्यादा हैं, ये शर्म की बात है। हैदराबाद ट्रेजरी ऑफिस में अरबों रुपए की जाली पेंशन का मामला। नैब कराची ने तहकीकात में मजीद 35 अफराद को शामिल कर लिया। हैदराबाद, ठट्ठा, जामशोरो समेत दीगर इलाकों से ताल्लुक रखने वाले अफराद तहकीकात में शामिल। 2012 से 2017 तक जाली पेंशन के अरबों रुपए के बिल मंजूर करवाए गए। G7 मुमालिक का चीन के बढ़ते असर और रसूख का मुकाबला करने के लिए नए मंसूबे पर इत्तेफाक। B3W मुतारिफ तवीलुल मुद्दती मंसूबे से तरक्की पजीर मुमालिक को 2035 तक 40 ट्रिलियन का फ़ायदा दिया जाएगा। G7 इजलास की आखिरी रोज़ बरतानिया के मारूफ सुर्ख तैयारों का शानदार फ्लाई पास्ट, शुरका को सलामी पेश की। पाकिस्तान सुपर लीग में आज होगा डबल धमाल। शाहीकीन देखेंगे 4 टीमों के कमाल। एमंट में आज 2 मैचेस शेड्यूल। शाम 6 बजे लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच होगा। रात 11 बजे पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान का जोड़ पड़ेगा। गुज़श्ता रोज़ कोयटा को पेशावर ने 61 रन से हराया। इस्लामाबाद यूनाइटेड के बॉलर हसन अली ज़ाती वजूहात पर PSL से दस्तबरदार। कौन उठाएगा फ्रेंच ओपन टेनिस की ट्रॉफी? दुनिया टेनिस का बड़ा मुकाबला आज होगा। फाइनल में सर्बिया के नोवाक जोकोविच और यूनान के स्टेफनोस सामने सामने होंगे। विमेंस इवेंट का टाइटल चेक रिपब्लिक की बारबोरा ने जीत लिया। दुनिया के अमीर तरीन अफराद में से एक जेफ बेजोस के साथ खला का सफ़र। वाहिद खाली नशिस्त नीलाम हो गई। खला के सफ़र की पहली इंसानी परवाज का किराया 4 अरब 36 करोड़ से ज़ायद है। अमेज़ॉन के बानी जेफ बेजोस की खलाई कंपनी का पहला खलाई जहाज़ आइंदा माह खला का सफ़र करेगा। और 4 दिहाइयों तक पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाली लेजेंड अदाकारा सुबिहा खानम की पहली बरसी। सिल्वर स्क्रीन की गोल्डन गर्ल कहलाने वाली सुबिहा खानम ने गुमनाम, सस्सी, सोहनी, लैला, परवास, मौसीकार और सरफरोश समेत कई सुपरहिट फिल्म्स की। शानदार खिदमात पर सदारती तमगाए हुस्न कारकर्दगी और मुतअद्दद अवार्ड से नवाजा गया। किसी हवाले से आज आप मुल्क की मईशत को देखें तो वो 2018 की सतह से कम है। ये आज मुल्क की हकीकत है। तो तकरीर करना बड़ा आसान होता है, झूठ बोलना बड़ा आसान होता है, लेकिन हकाइक बदलते नहीं हैं। आज जो बजट रखा गया है उसकी बुनियाद ही एक झूठ पर है, और वो झूठ है कि हुकूमत की आमदन क्या होगी। हमें बताया गया कि हुकूमत की आमदन 5,829 अरब होगी। ये वही हुकूमत है जिसने आज से 2 साल पहले कहा था कि हुकूमत की आमदन 5,555 अरब होगी और आमदन 4,000 को भी ना पहुंची थी। इस हुकूमत ने इस साल जो आमदन का तखमीना लगाया था 19-20 में, वो 4,963 था, लेकिन आमदन हुई 4,698, यानी 300 अरब कम आमदन हुई। जब से इमरान खान की हुकूमत आई है, मुल्क में 1,200 अरब के नए टैक्स लगे हैं, और जो मुल्क के अंदर महंगाई हुई है
और जो रुपए की कदर में कमी की गई, ये तमाम मिलाकर 2100 अरब की आमदन में इजाफा बगैर इजाफी मेहनत किए हो जाता। लेकिन हकीकत ये है कि 3 साल बाद बावजूद अवाम पर 1200 अरब के नए टैक्स लगाने के, रुपए की कदर में 35% कमी करने के और आज 12% महंगाई के बावजूद भी सिर्फ 800 अरब रुपए की इजाफी रकम 3 साल में हासिल की जा चुकी। तो सवाल ये है कि आप जो आज 1150 अरब की इजाफी आमदन का दावा कर रहे हैं, ये आमदन कहां से आएगी? ये असल सवाल है। आप जो 24 अरब तमाम बजट का इन्हिसार मुल्क की आमदन को 24% बढ़ाने पे है। आप बजट तकरीर देख लें, उसमें बार बार जिक्र है कि 24% आमदन बढ़ाई जाएगी। ये दावा वो लोग कर रहे हैं